राधे राधे फ्रेंड्स, योगिता चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे माता लक्ष्मी और भाग्य देव की कहानी। इस कहानी को सुनाने से पहले फ्रेंड्स मैं यह कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं अंत में आपसे एक प्रश्न पूछने वाली हूँ जिसका उत्तर आपको इस कहानी के ही अंदर में मिलेगा। तो आपको इसको पूरा सुनना है, पूरा देखना है, तभी अभी आप उस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में और जानिए माता लक्ष्मी और भाग्य देव की कहानी। एक बार क्या हुआ कि माता लक्ष्मी और भाग्य देव दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। माता लक्ष्मी बोली मैं श्रेष्ठ हूँ, भाग्य देव जी बोले कि मैं श्रेष्ठ हूँ। फिर माता लक्ष्मी अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए पृथ्वी में धन की वर्षा करने लगी। और जैसे ही पृथ्वी में धन की वर्षा हुई, लोग अपने कार्य काज में व्यस्त थे और धन की वर्षा होते ही सब आश्चर्यचकित हो गए और धन इकट्ठा करने लगे। फिर लोग कहने लगे कि इतना सारा धन, आज तो हमारी किस्मत चमक गई, आज तो हमारा भाग्य खुल गया, आज लक्ष्मी माता इतनी प्रसन्न हो गई, हमें अब जीवन भर बैठ के खाना है, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस तरह से बातें करने लगे और इतना माता लक्ष्मी धन की वर्षा करने लगी कि सभी लोग पेटी पेटी धन इकट्ठा करने लगे। यह सब भाग्य देव देख रहे थे और माता लक्ष्मी को कहने लगे कि जिनका भाग्य होगा उसी को धन मिलेगा, ऐसे ही किसी को बिना मेहनत का, बिना कर्म का धन नहीं मिल सकता। और वह सभी धन को अग्नि प्रज्वलित करके भस्म कर दिए। अचानक पृथ्वी के लोग देखते ही देखते उनका धन राख में परिवर्तित हो गया। फिर माता लक्ष्मी कहने लगी कि नहीं भाग्य देव, जिनको धन मिलता है उनको भाग्य की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ धन चाहिए होता है। धन के बिना कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है, धन के बिना किसी की भी कोई आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है। इस प्रकार दोनों में प्रतिस्पर्धा होने लगी और माता लक्ष्मी अपने आप को श्रेष्ठतम बताने के लिए धन की वर्षा करते जा रही थी और भाग्य देव माता लक्ष्मी का धन पृथ्वी से पहुंचने से पहले अग्नि प्रज्वलित करके उसको राख में परिवर्तित करते जा रहे थे। अब दोनों में यह स्थिति चल रही थी। फिर ब्रह्मदेव जी आए। ब्रह्मदेव ने कहा, अगर आप लोगों की प्रतिस्पर्धा ऐसी चलती रही तो पृथ्वी लोक नष्ट हो जाएगा। आप दोनों ये क्या कर रहे हैं? पृथ्वी लोक में कितनी समस्या बढ़ गई है। इस प्रकार से ब्रह्मदेव ने कहा। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि भाग्य देव मानने के लिए तैयार ही नहीं है ब्रह्मदेव कि मैं श्रेष्ठ हूँ। फिर भाग्य देव ने कहा कि ब्रह्मदेव, जहाँ भाग्य होता है वही लक्ष्मी होती है। माता लक्ष्मी भी मानने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, अगर आप लोगों को अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना है कि कौन श्रेष्ठ है, भाग्य देव या देवी लक्ष्मी, तो आप लोगों को पृथ्वी लोक जाना होगा और पृथ्वी लोक में ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना है जिसके पास धन ही न हो, धनहीन हो। और आप दोनों को धन की किसको ज़्यादा ज़रूरत है और भाग्य की, यह आपको साबित करना होगा करके ब्रह्मदेव ने भाग्य देव को और माता लक्ष्मी को कहा। पृथ्वी देव में एक किसान था। वह किसान बहुत ही स्वाभिमानी था और मेहनत करके ही, अपनी मेहनत कर ही खाता था। वह किसान एक ब्राह्मण से घर खरीदता है और वहां रहने के लिए जाता है। जैसे ही वह किसान और उसका परिवार घर के अंदर जाते हैं और जैसे ही भोजन करने के लिए बैठते हैं, उनके घर में धन की वर्षा होने लगती है। उसकी पत्नी और किसान और उनके पुत्र पुत्री देखते ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतना धन, इस घर में आते ही तो हमारे भाग्य खुल गए, इस घर में आते ही हमारी किस्मत पलट गई। और किसान की पत्नी अपने पति किसान को बोलती है कि आपको अब मेहनत करने की, हल चलाने की, खेती करने की आवश्यकता नहीं है। माता लक्ष्मी हम पे कृपा हो गई और इतना धन दे दिया कि अब आपको मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से बोलती है। तब किसान बड़ा स्वाभिमानी था। वह कहता है कि हमने ब्राह्मण को इस घर का मूल्य दिया है, इस धन का नहीं दिया है, इसीलिए इस धन पे ब्राह्मण का अधिकार है, हमारा नहीं है यह धन।
यह धन ब्राह्मण का है, क्योंकि यह घर ब्राह्मण का है। इस तरह से किसान अपने पत्नी को बोलती है। फिर पत्नी कहती है कि जब ब्राह्मण को धन मिलना था, तब जब वह यहाँ घर में था तभी मिल जाता। हमारे आने से अगर माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई है तो इस धन पे हमारा ही अधिकार है। फिर किसान जैसे तैसे अपने पत्नी को, अपने पुत्र पुत्री को समझाता है कि नहीं नहीं, इस धन पे ब्राह्मण का अधिकार है और बिना उसके आज्ञा के यह धन मैं नहीं ले सकता। मैंने उसको इस घर का मूल्य दिया है, न कि इस धन का। ऐसे कहते हुए सारे धन, हीरा जवाहरात सब पेटी में बंद करके ले जाता है ब्राह्मण के पास। जब ब्राह्मण किसान को देखते ही कहता है कि क्या हुआ मित्र, कैसे आना हुआ? आपने तो घर का मूल्य मुझे दे दिया है। फिर किसान बोलता है कि मैं आपको आपका अमानत देने आया हूँ। तो कैसी अमानत? वह हीरा जवाहरात, धन, सोने की सिक्का सब दिखाता है। ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो जाता है और सारी वृत्तांत भी बताता है कि जैसे घर पहुँचे धन की वर्षा होने लगी। फिर ब्राह्मण बोलता है कि नहीं मित्र, यह धन मेरा नहीं है, मैं ब्राह्मण हूँ। मेरा धन तो मेरी विद्या ही है। यह धन मेरे कोई काम का नहीं है और न ही मुझे इसकी आवश्यकता है। यह धन आप ही रख लीजिए। अब दोनों में प्रतिस्पर्धा होने लगती है। ब्राह्मण बोलता है यह धन मेरा नहीं है, मुझे आवश्यकता नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, इसीलिए मैं। प्रतिस्पर्धा होने लगती है। ब्राह्मण बोलता है यह धन मेरा नहीं है, मुझे आवश्यकता नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, इसीलिए मैं इसे नहीं रख सकता। और किसान बोलने लग जाते हैं यह धन मेरा भी नहीं है, मैंने आपको घर का मूल्य दिया है, न कि इस धन का, इसीलिए यह धन को मैं नहीं ले सकता। फिर दोनों वहाँ के महाराज के पास जाते हैं। फिर जाते ही राजा को सारी वृत्तांत बताते हैं। तो राजा भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसी विडम्बना है। फिर किसान बोलते हैं कि यह धन आप रख लीजिए राजा जी, और इसे प्रजा में बांट दीजिए या अपने संचित निधि में रख लीजिए, जिससे यह प्रजा की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। इस तरह से किसान और ब्राह्मण राजा को बोलते हैं। राजा को भी समझ नहीं आता कि वह क्या करे। फिर राजा किसान को और ब्राह्मण को बोलते हैं कि मैं इसका जो है फैसला कल करूँगा, आप लोग कल आइए। तो किसान बोलता है कि तब तक इस धन का क्या करें महाराज। फिर राजा बोलते हैं कि जब तक कि यह फैसला नहीं हो जाता कि यह धन किसका है, तब तक इस धन की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। ऐसा कहते हुए धन को अपने सैनिक को बोलते हैं कि इसे ऐसी जगह रखवाया जाए जहाँ कोई इसे चोरी न कर सके और जहाँ किसी की नज़र न पड़े। फिर उसके सैनिक एक ऐसी गुफा, जिस गुफा को कोई जानते न थे और वह मंत्र के उच्चारण से ही खुलता था, ऐसी जगह ले जाके धन की पेटी को रख देते हैं। फिर किसान और ब्राह्मण अपने अपने घर को चले जाते हैं। जैसे ही किसान अपने घर जाता है, वैसे ही माता लक्ष्मी प्रकट होती है और किसान को बोलने लगती है, अरे मूर्ख, ये क्या किया तुमने? मैंने तुम्हें खेती करता है, इतना मेहनत करता है, इसीलिए तुमको धन दिया और तुमने उस धन को ही ठुकरा दिया। जीवन भर क्या इतना मेहनत करना है, खेती करना है क्या तुमको? कैसे मूर्ख हो तुम, इतना बड़ा धन को ठुकरा दिया। ऐसे कह के माता लक्ष्मी उसके मन में लालच डाल देती है। फिर किसान माता लक्ष्मी को देख के बहुत प्रसन्न हुआ कि माता लक्ष्मी ने मुझे दर्शन दिया करके, और वह घर जाते जाते यह सोचने लगा कि माता लक्ष्मी सही कह रही थी, मैंने आए हुए धन को ठुकरा दिया। इतना मेहनत करता हूँ, दिन भर खेती मजदूरी करता हूँ, हल चलाता हूँ, तब जाके अपने परिवार का पालन पोषण कर पाता हूँ। अगर धन को रख लेता तो क्या हो जाता, मेरा ही तो है, क्योंकि यह मेरे घर से ही मिला था। ऐसे सोचने लग जाते हैं। और ठीक उसी प्रकार ब्राह्मण भी घर जाते जाते रास्ते में यह सोचने लग जाते हैं कि अगर किसान वह धन लेना नहीं चाहता और मेरे घर से वह धन मिला है, तो माता लक्ष्मी हो सकता है मुझे देना चाहती हो। वह धन मेरा है, कल राजा से कह के वह धन मैं ले लूँगा। किसान बोलता है कल राजा से कह के वह धन मैं ले लूँगा। दोनों ऐसे सोचते हुए अपने घर को पहुँचते हैं। सुबह होता है। सुबह होते ही ब्राह्मण और किसान राजा के दरबार में जाने लगते हैं। दरबार में पहुंचने से पहले ही दोनों की मुलाकात हो जाती है और फिर
किसान बोलते हैं कि मित्र वह धन मेरा ही है, मैं ही ले लूँगा। फिर ब्राह्मण बोलने लगता है कि नहीं मित्र, उस धन पे मेरा अधिकार है, क्योंकि जो घर मैं आपको बेचा हूँ वह घर मेरा था, इसीलिए वह धन मैं ले लूँगा। फिर दोनों में प्रतिस्पर्धा हो जाने लगती है। उसी बीच राजा का भी आगमन होता है। फिर राजा उन दोनों को लड़ते हुए देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कल यह धन दोनों लेना नहीं चाहते थे और आज इसी धन के लिए लड़ रहे हैं। क्या हो गया इन लोगों को, ऐसे कह के बोलने लगते हैं। फिर अपने सैनिक को कहते हैं कि सैनिक चलिए धन की पेटी को लेके आते हैं और दोनों में बराबर बराबर बंटवारा कर देते हैं। फिर सैनिक, राजा और किसान और ब्राह्मण उस गुफा की तरफ जाते हैं। जब गुफा की तरफ जाते हैं, सैनिक मंत्र बोलते हैं, गुफा खुल जाता है। फिर देखते हैं कि पीछे से एक सुरंग बनी हुई है, वह धन की पेटी वहाँ नहीं है, वहाँ से गायब हो चुकी है। राजा और किसान और ब्राह्मण और सैनिक आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इस गुफा के बारे में न तो किसी को पता है और न ही यह गुफा बिना मंत्र के खुलता है। तब कैसे कोई धन ले जा सकता है। जब अंदर जाते हैं गुफा के, तब देखते हैं कि पीछे से किसी ने सुरंग बना के वह पेटी को चोरी कर लिया है। अब किसान और ब्राह्मण मन ही मन सोचते हैं कि अगर कल हम धन को ले लेते तो आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। इसीलिए सही है कि वह धन हमारे भाग्य में ही नहीं था, इसीलिए हम दोनों को नहीं मिल पाया। ऐसा कह के अपने अपने घर को लौट जाते हैं। वह धन अब किसने चोरी किया, यह सवाल राजा सोचने लगता है। फिर यह पता चलता है कि दो गिरोह के लोग हैं चोरी करने वाले, दोनों मिल के उस धन को चुराया है। फिर जब गिरोह के लोग उस धन को बांटने वाले होते हैं, तभी एक गिरोह के लोग दूसरे को बोलते हैं कि चलो इतना धन हमने चोरी किया कि अब जीवन भर हमें कोई भी चोरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना धन हम जीवन भर आराम से बैठकर खा सकते हैं। ऐसा कहते हुए एक चोर का मुखिया रहता है, वह बोलता है कि चलो इसी खुशी में आज हम जो है जश्न मनाते हैं। इस तरह से दोनों गिरोह के लोग धन मिलने की खुशी में जश्न मनाने लगे। जश्न मनाते मनाते एक गिरोह का मुखिया है अपने साथियों से बोलते हैं कि जैसे कि पहले गिरोह के लोग अगर खाना खाने बैठेंगे तो उनके खाना में जहर मिला दिया जाएगा, जिससे यह पूरा धन हमारा हो जाएगा। वैसे ही दूसरे गिरोह के लोग भी यह सोचते हैं कि जैसे ही इन लोग खाना खाने बैठेंगे, आप लोग सभी मेरे साथी मिलकर इन लोगों की हत्या कर देंगे, जिससे यह धन हमारा हो जाएगा। इस तरह दोनों गिरोह के लोग अपने अपने साथियों के साथ ऐसी षड्यंत्र करते हैं। जैसे ही पहला गिरोह के लोग जो है भोजन करने के लिए बैठते हैं, उनके भोजन में जहर मिला दिया जाता है और दूसरे जैसे ही भोजन करते हैं तुरंत तो विष का असर नहीं होता है। जैसे ही भोजन करने के बाद दूसरे गिरोह के लोग भोजन करने के लिए बैठते हैं, पीछे से आके पहले गिरोह के लोग उन लोगों की हत्या कर देते हैं। इस प्रकार दोनों चोरी करने वाले गिरोह के लोग जो है मौत के घाट उतार दिए जाते हैं, अर्थात दोनों गिरोह के लोग की मृत्यु हो जाती है और वह धन किसी को नहीं मिलता है। तो फ्रेंड, इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आप लोगों को यह बताना है कि माता लक्ष्मी और भाग्य देव में कौन श्रेष्ठ था, और प्रश्न यही है और आपको कमेंट करके बताना है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, यह कहना चाहती हूँ कि यह जो कथा है आपको कैसे लगी, यह भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका उत्तर बताएंगे और साथ ही साथ एक नई कहानी के साथ नया वीडियो आएगा। तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।